चर्चाएं हुई, आपने भी उसमें हिस्सा लिया है, क्या कहेंगे सर? पूरे देश में बवाल मचा रखा है कांग्रेस ने इस मामले को लेकर। देखिए, बहुत गंभीर विषय आपने रखा है। हमारा ये जब सत्र शुरू हुआ, शीतकालीन सत्र, तो 25 तारीख से शुरू हुआ था, 25 नवंबर से 26 नवंबर को देश संविधान दिवस मनाता है। तो जब संविधान दिवस का फंक्शन हुआ, उसके बाद बीएससी की बैठक हुई, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अंगीकार होने को, तो हमें संविधान पे चर्चा करनी चाहिए, तो हमने मान लिया। तो 13 और 14 दिसंबर को तो लोकसभा में पूरे 2 दिन संविधान पे चर्चा, 75 साल पूरे हुए उसको लेकर, और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को जब गृह मंत्री जी राज्यसभा में जवाब दे रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, तो एक 11-12 उस पूरे भाषण का, वो 1 घंटा और 40 मिनट का करीब भाषण है, उसका 12-13 सेकंड का एक वीडियो कांग्रेस ने बनाया और दुष्प्रचार करना शुरू किया। क्योंकि कांग्रेस की पोल खुल गई थी लोकसभा राज्यसभा में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का सबसे ज्यादा जीते जी और जाने के बाद भी अपमान कांग्रेस ने किया। तो उसके रिएक्शन में इन्होंने ये काम करना शुरू किया। हमने कहा इसकी टोटल स्पीच पढ़ लो, तो भी इन्होंने दुष्प्रचार किया। तो उसके दूसरे दिन क्या हुआ कि राज्यसभा दोनों के एमपी उसी से प्रवेश कर रहे। ये लोग जब से सत्र शुरू हुआ शीतकालीन, तब से ये आंदोलन करते थे। हम साइड से निकलते थे, हम भी उधर से ही प्रवेश करते थे, लेकिन गृह मंत्री जी के भाषण को तोड़ मरोड़ करके पेश करके जब दुष्प्रचार करना शुरू किया, तो हमारे एमपी भी, एनडीए के एमपी भी उद्वेलित हो गए। वो भी मकर द्वार पे कहने लगे शर्म करो कांग्रेस, शर्म करो। ये तो ये कोई वहां कुछ कर रहे थे और अचानक ऐसे शारीरिक प्रदर्शन किया राहुल गांधी जी ने, तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है लोकसभा में, उससे 5-6 एमपी गिर गए। 2 एमपी को तो गंभीर चोटें भी आई है, जिसमें एक हमारे प्रताप चंद्र सारंगी हैं उड़ीसा से, एक मुकेश राजपूत हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये जो उन्होंने करा, उसके बाद अब ये सोच रहे हैं कि हमारी पोल खुल गई कि बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान कांग्रेस ने किया। ये चीजें आ गई। बाबा साहब ने जब अपना इस्तीफा दिया तो एक लेटर लिखा, वो लेटर रिकॉर्ड पे आ गया। वो लेटर वहां से तो हटवा दिया उन्होंने, राष्ट्रपति भवन से, तो रिकॉर्ड से, लेकिन वो रिकॉर्ड पे आ गया तो उनको लगेगा कि बाबा साहब ने खुद नहीं बोला कि कांग्रेस ने मेरे साथ इतनी ज्यादती की। तो उसकी पोल खुल गई कांग्रेस की, इसलिए वो रिएक्शन में ये तोड़ मरोड़ करके अमित शाह जी के बयान को पेश कर रही है। सर, नेहरू जी के जो लेटर हैं वो भी रिटर्न करने के लिए कहा गया है। देखिए, नेहरू जी का एक लेटर जो है उसमें 50 कार्टून नेहरू मेमोरियल इसमें लाइब्रेरी में थे। वो जब सोनिया जी एनएसए की अध्यक्ष थी तब ले गए। तो हम कह रहे हैं कि वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये जब प्रधानमंत्री संग्रहालय बना है तो पता चला कि 50 कार्टून यहाँ से गायब है। तो हम कहते हैं वापिस दो। ऐसा लोकसभा में हमारे एक साथी ने मुद्दा उठाया। दूसरा आपने कहा 1 नेशन और 1 इलेक्शन। ये देखिए, इस देश में 1952 से लेकर के 67 तक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होते रहे। ऐसा ही बात नहीं है कि नहीं होते रहे। उसके बाद एक क्रम टूटा और चुनाव अलग अलग होने लगे। तो अब ये इलेक्शन रिफॉर्म का एक बिल लेकर के हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लेकर के आए हैं कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इससे खर्चा भी कम होगा और हमारी जो पुलिस बल है वो भी समय समय पे लगती रहती है। टीचर स्कूल में पढ़ाने के लिए कम पड़ जाते हैं, वो चुनाव की ड्यूटी में लग जाते हैं, और कर्मचारी भी। और जो अपराध रोकने के लिए पुलिस और आपके सशस्त्र बलों को लगना चाहिए, वो चुनाव के काम में लग जाते हैं। तो एक साथ चुनाव करा, उसके बाद डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के लिए पूरा 4.5 साल, 4.5 साल मिले, उसमें काम करो। ये एक बिल जब हमने इंट्रोडक्शन में लाए हम लोकसभा में, तो कुछ लोगों ने कहा था इसको जेपीसी में जाना चाहिए। तो ये बिल, प्रधानमंत्री जी की भी ये इच्छा थी, तो ये बिल अब जेपीसी में गया है। और जेपीसी में 39 मेंबर है लोकसभा राज्यसभा से मिलाकर के, और राजस्थान के ही एक एमपी हैं पाली से, पीपी चौधरी, वो उसके चेयरपर्सन बने। क्या लग रहा है सर, जेपीसी से निकल जाए?